कूलिप, तानसेन, जाफरी, 20 बीड़ी मंडल, 50 बीड़ी मंडल, ये सारे मैंने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि मैं सिगरेट भी पीने लगा। कब तक मैं इस गंदगी जीवन जीता रहूँगा? मुझे ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। और उसी दिन मैंने सोचा कि मैं आज से शराब भी पीना शुरू करूँ। कमरा अंदर से बंद किया और ये था वॉइस नोट। अरे स्टार्ट हो गया कैमरा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मौज टॉक। इस चैनल पे आप लाखों ही लोगों की कहानियां सुनते रहते हो, उनके साहस भरी कहानियां, उनके ज़िंदगी की संघर्ष की कहानियां। लेकिन मेरी कहानी के सामने उन सब की कहानियां छोटी हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरी ज़िंदगी के ऐसे उतार चढ़ाव जिनसे मैं निकल के आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। अब आप कैमरे को ऐसे टेढ़े फ्रेम में कर दीजिए, मैं टेढ़ा होकर बोलूँगा। अरे एक ही कैमरा है। अच्छा, तो मैं टेढ़ा हो जाता हूँ ऐसे। तो आज मैं अपने साहस की कहानी आपको बताता हूँ। बात है उस वक्त की जब 2014 चल रहा था और मेरी उम्र तकरीबन 15-16 साल रही होगी। गर्मियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था, बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ। तभी मेरा दोस्त एक वहाँ पे आया, मेरे को आके बोला कि गर्मी बहुत है आज। मैंने बोला हाँ गर्मी तो बहुत है। वो बोला कि चल तेरे को ठंडा करता हूँ। मैंने बोला कैसे? तभी उसने जेब से एक छोटी गोली निकाली और मेरे को बोला कि इसे मुंह में डाल। मैंने उसको मुंह में डाला तो मेरे को एकदम ठंडक महसूस हुई और मेरा शरीर ठंडा हो गया। दरअसल दोस्तों वो कूलिप थी और कूलिप लगाने के बाद मेरा मन एकदम ठंडा हो गया। उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहा। उस दिन से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैं कूलिप, तानसेन, जाफरी, 20 बीड़ी मंडल, 50 बीड़ी मंडल, ये सारे मैंने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि मैं सिगरेट भी पीने लगा। यह सिलसिला तकरीबन 2 साल तक चलता रहा। और एक दिन मैं उसी पेड़ के नीचे बैठा था और मैंने सोचा कि कब तक मैं इस गंदगी जीवन जीता रहूँगा, मुझे ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। और उसी दिन मैंने सोचा कि मैं आज से शराब भी पीना शुरू करूँ। और मैंने हाथों हाथ फैसला लिया और मैं गया ठेके पर, एक क्वार्टर देसी शराब लेके आया। तो दोस्तों मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। मैं सुबह से शाम तक शराब के नशे में धुत रहता था और ये बात पता चली मेरे पिताजी को। पिताजी आप सभी को पता ही है, पिता पिता ही होता है। उन्होंने मेरे को कमरे में बिठाया, कमरा अंदर से बंद किया और समझाया कि बेटा आज के बाद शराब मत पीना। और उनके समझाने के बाद मैं 7 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, क्योंकि मेरे एक दाईं टांग और बायां हाथ टूट चुका था। उनका समझाने का तरीका ही कुछ ऐसा था। उसके बाद मैंने कभी शराब की तरफ मुंह नहीं किया। लेकिन तभी मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, जो कि आप लोगों को पता ही है, मोबाइल फ़ोन आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन मेरे लिए बहुत ख़तरनाक बन चुका था। मैं 2 GB का डाटा सुबह 10 बजे ख़त्म कर देता था। न जाने क्या क्या देखता रहता था, कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद लोगों से हॉटस्पॉट मांगना, वाईफाई का पासवर्ड पूछना, जहाँ तक कि इस सिलसिले में मेरी 2-4 दोस्तों के साथ लड़ाई भी हुई। और इस चक्कर में मैं पुलिस थाना तक गया, क्योंकि मैंने उनसे सिर्फ 2 मिनट के लिए नेट मांगा था। और 2 मिनट नेट मांगने के बाद मैंने अपना PUBG जो है अपडेट पे लगा दिया और उनका सारा डाटा उठ गया। उन्होंने मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दी। गंदी गालियाँ देने के बाद मैंने उनका गला पकड़ा और उसे नाक पर मुक्का मारा, जिसके बाद उसके घर वाले मेरे घर पे आए और खैर ये सब कुछ चलता रहा। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। मेरी एक फेसबुक पे नई फ्रेंड बनी, वंदना कुमारी, जिसने ब्रैकेट में लिखा हुआ था पापा की परी। मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई।
मैं पूरा दिन उसके साथ चैट लगा रहता था। सुबह से शाम कब हो जाती और शाम से रात कब हो जाती मेरे को कुछ पता नहीं चलता था। एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ भी बहुत शेयर की, लेकिन आज तक मैं वंदना से कभी मिला नहीं था। इस बात को 8 महीने बीत चुके थे। वंदना से मैं लगातार बातें करता रहा। तभी मैंने सोचा कि अब वंदना से मिलकर उससे प्यार की इजहार किया जाए और ज़िंदगी बिताने का आगे बात शुरू की जाए। वंदना के लिए मैंने बहुत कुछ किया। ज़ोमैटो से ऑर्डर करता रहता था उसके एड्रेस पे, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा उसके घर पे भेजता रहता था, जहाँ तक कि उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए मैंने अपने पिताजी के अकाउंट से 2.5 लाख रुपए चुरा कर भी वंदना को दिए। 8 महीने बाद मैंने वंदना को बोला कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे आपसे मिलना है। तो उसने मुझे फिर से मिलने के लिए मना कर दिया। हमारी काफ़ी टाइम तक चैट पे बहस होती रही, MC BC बहुत कुछ हुआ, लेकिन आखिर में वंदना ने मुझे साफ मिलने से मना कर दिया। और थोड़ी देर बाद वंदना ने मेरे को एक वॉइस नोट भेजा 20 सेकंड का, और उसके बाद उसकी DP मेरे को दिखना बंद हो गई और जो मैसेज बॉक्स था वो भी गायब हो गया। मैंने अपने तुरंत दोस्त को फ़ोन किया। मैंने बोला कि मेरी फेसबुक ID ख़राब हो गई है, इसमें मैसेज बॉक्स गायब हो गया। वो बोला कि चूती है, उसने तेरे को ब्लॉक कर दिया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई दोस्तों। उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था। मेरा 8 महीने का प्यार, जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो वॉइस नोट जिसको देख के, जिसको सुन के मेरे और होश उड़ गए। वो वॉइस नोट क्या था मैं खुद आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा आप। ये था वॉइस नोट। अबे साले चूती है, मैं कोई वंदना नहीं हूँ, ना ही पापा की परी। मैं विनोद हूँ, पापा का मगर मत समझ गया ना। साले ज्यादा 3-5 मत कर। तेरी जो वीडियो फोटो है ना सारी लीक कर दूंगा MMS बना के, ठीक है। 8 महीने से मैं ही चूतिया बना रहा हूँ तेरे को, ठीक है। और जो फोटो भेजी थी ना, डाउनलोड करी है मैंने नेट से सारी, वो अंजलि अरोड़ा थी, अंजलि अरोड़ा, कच्चा बादाम वाली। साला चूतिया। तो ये था आखिरी वंदना का वॉइस नोट। ये सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया और 6 महीने तक मैं वंदना के जाने के गम में रहा। मेरे को गम इस बात का नहीं था कि वे एक लड़की ने मेरे को धोखा दिया। मुझे गम एक इस बात का था कि एक लड़के ने मेरे को 8 महीने तक फेक ID बना के चूतिया बनाया। लेकिन वंदना के गम से मैं तब बाहर निकला जब मेरे पिताजी को पता चला कि मैंने उनके अकाउंट से 2.5 लाख रुपए चुराए हैं। आज तक वो मेरे को ढूंढ रहे हैं और मैं 4 दिन से घर से फरार चल रहा हूँ। सोचा मैं यहाँ पे आके टाइम पास कर लेता हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इस वजह से मैं यहाँ आ गया। लगता है पापा आ गए। अरे बताना मत, मैं यहाँ हूँ। अरे कहाँ गए चूतिया रामखोर? यहीं पर था ना, अभी यहाँ पर खड़ा था। किधर गया? इधर गया है। चूतिया रामखोर, अभी बताता हूँ।